इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ अखिलेश कटियार जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह जी जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और कई आतंकी घटनाओं को उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत करीब से देखा। आतंकवाद से, आतंकवादियों से निपटने में इन्हें महारत भी हासिल है। बहुत जल्द मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन अखिलेश कटियार जी, आपका रिस्पॉन्स लेता हूँ, फिर मैं रोहन जी के पास जाऊँगा। अखिलेश कटियार जी। नहीं, अशोक जी, हम सब लोग इस बात के साथ है कि भारत मजबूत से मजबूत कानून बनाए और आतंकवाद किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए नासूर है। इस बात से किसी भी भारत के नागरिक को ऐतराज नहीं हो सकता और हम इस बात से सहमत हैं। दूसरी बात, इसमें इसका ड्राफ्ट पूरी तरह आए, इसकी साफ हो सारी लाइन, सारी गाइडलाइन, तो और विस्तार से बात हो सकेगी। हम एक बात जरूर चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कानून बने जिसमें जो राज्य के अधिकार है उनमें कोई ऐसी चीज आए जो उन्हें लगे कि स्टेट के पावर और एजेंसियों को कमजोर करने के लिए और सारे पावर केंद्र अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है। उस तरीके का डिसबैलेंस ना हो, हम सब लोग इस बात का भी ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि ऐसा ना हो कि कानून के अंदर उस तरीके की कोई एक्टिविटीज शुरू हो। बहुत सारे कानून बनते हैं, इस बात की आशंका ना रहे कि कहीं पे ह्यूमन राइट का वो वायलेशन हो या उस सब चीजें भी ठीक रहे। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सख्त कानून आए और अशोक साहब, इस तरीके के प्रावधान भी किए जाए। आतंकवाद है, भारत में नक्सलवाद है, इस तरीके से हमारे कितने जवान शहीद होते हैं, तो उस तरीके के क्षेत्रों पे भी काम हो जिससे कि वहां पे भी विकास की बयार पहुंचे, रोजगार की बात पहुंचे। जहां पे हमारे आदिवासी भाई जो रहते हैं वो नक्सलवाद की चपेट में चले गए हैं, तो हम सब लोग मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि वो उस तरीके के कानून पे जो अपोजिशन की तरफ से सवाल ना जाए कि इसमें ऐसी कोई आशंका है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। तो अखिलेश जी, आपको तो मुझे लगता है मोदी सरकार की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आपने नक्सलवाद का जिक्र किया। मेरे पास नक्सलवाद और आतंकवाद के पूरे आंकड़े हैं कि किस तरह से नक्सलवाद जो है वो एक समय में भारत के 9 राज्यों में 90 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में था। आज देश के 7 जिलों में बचा है, सिर्फ 7 जिलों में। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो 7 भी 6 होने जा रहे हैं। और आतंकवाद जो है, नक्सलवाद की कमर। तो आपको तो इसलिए, अगर आपने नक्सलवाद की बात करी, तो मोदी सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि नक्सलवाद के खिलाफ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनको शाबाशी देते हैं। नहीं, वो जो बात इसमें है कि आतंकवाद, नक्सलवाद और जो समस्याएं हैं, इनको सबको मिलकर दूर करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और मिलकर हम अच्छे से करें। और कोई कानून है कि जिसपे ये ना हो कि नीति ठीक हो, नियत ना हो, उन सब चीजों का भी मामला ऐसा रहे कि वो एक बेहतर तरीके की चीज। नियत मापने का कोई पैमाना या कोई मशीन अगर होगी तो उस पर जरूर नापा जाना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अभी एआई में भी नियत मापने की कोई मशीन नहीं है। अखिलेश कटियार, अभी अशोक जी, जो जवाब बात आ रही थी नक्सलवाद को लेके, आपको याद होगा सुकमा की घटना जिसमें 12 जवान शहीद हुए, गढ़चिरौली की जिसमें 15 जवान शहीद हुए, बीजापुर इनकाउंटर जिसमें 22 जवान शहीद हुए और दंतेवाड़ा में जिसमें 10 जवान शहीद हुए। तो अभी जो नक्सलवाद की जो समस्या है उसे हमें और अच्छे से हैंडल करने की जरूरत है। नक्सलवाद अभी भी हमारी छाती पे खुदाल लेके खड़ा हुआ है। और दूसरी बात, जो नियत का सवाल है साहब श्रीवास्तव साहब, उस पर सवाल तो आता है ना अशोक जी, जब पीएमएलए कानून बनके जिस तरीके का देश के नेताओं के साथ होता है, ईडी की 98% घटनाएं जब अपोजिशन के नेताओं पे होती है, एसआईआर की प्रक्रिया चलती है, जो इस तरीके से लाखों लोगों के साथ होता है, तो सरकार के इस नजरिए पे भी हमें शक होता है कि इस कानून का भी कहीं दुरुपयोग ना हो। ठीक, तो हमारा मानसिकता इतनी है कि सरकार के नजरिए के। अखिलेश जी, आपका विपक्ष का काम है सरकार की नीयत पर भी, सरकार के एक्शन पे भी सवाल उठाना। उससे मैं कतई इनकार नहीं करूं, आपको पूरा अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। ये नीति सफल हो, क्योंकि हर भारतीय की सुरक्षा, हर भारतीय की जान कीमती है, लेकिन इस पर राजनीति ना हो। बार बार हम राजनीति करते हैं, अच्छी बात नहीं। आज के लिए बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों का। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।